चलिए जी, बात करते हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आपके सामने आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि द लेंथ x है ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। लेंथ रेक्टेंगल की जो लेंथ है उसको x नाम इन्होंने ही दिया है और उन्होंने कहा है वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। आप अपनी NCERT बुक में चेक करिए, उसमें लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से लेंथ डिक्रीज हो रही है और जो इसकी ब्रेथ है वो इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। हमने गिवन में लिख लिया, इन्होंने x दे रखी है लेंथ और x का डिफरेंशिएशन दे रखा है इन्होंने, रेट ऑफ चेंज दे रखा है इन्होंने, यानी कि डिफरेंशिएशन दे रखा है और वो डिफरेंशिएशन दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मिनट टाइम की ही यूनिट होती है, इसीलिए हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन गिवन मानेंगे। तो dx ओवर dt दे रखा है उन्होंने, डिक्रीजिंग है इसलिए माइनस लगाएंगे, इस बात पे गौर करेंगे। इंक्रीजिंग का मतलब है प्लस लगाएंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती पर माइनस लिखना पड़ता है। तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट, जबकि उसकी जो ब्रेथ है वो इंक्रीज हो रही है 4 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस ही पढ़ा जाएगा। फिर इन्होंने कहा है कि अगर उसकी लेंथ 8 हो और ब्रेथ उसकी 6 हो तो बताइए फर्स्ट पार्ट में पैरामीटर में क्या चेंज आएगा। तो हमने लिख लिया कि हम मान लेते हैं पैरामीटर p से रिप्रेजेंट हो रहा है और हमें फाइंड करना है dp ओवर dt। पैरामीटर हमारे हिसाब से होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ की बजाय x यूज़ करना है, ब्रेथ की बजाय y यूज़ करना है। अब हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही चल रहा है क्वेश्चन। तो dp ओवर dt इक्वल्स टू 2 ऐसे ही रह जाएगा, x का करेंगे तो dx ओवर dt आ जाएगा, प्लस y का करेंगे तो dy ओवर dt आ जाएगा। हमें dx ओवर dt की वैल्यू पता है -5 पुट कर दी, dy ओवर dt की वैल्यू पता है +4 पुट कर दी। इनकी कैलकुलेशन -1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 सेंटीमीटर पर मिनट। इस केस में अब हम ये बोलेंगे कि नेगेटिव शो डिक्रीजिंग, माइनस क्या शो कर रहा है डिक्रीजिंग। सो पैरामीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। गौर करने वाली बात क्या है, अब मैं यहाँ पे -2 नहीं दिखाऊंगा कि जब मैंने डिक्रीजिंग वर्ड बोल दिया ना तब माइनस नहीं लिखना। डिक्रीजिंग ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका ये माइनस यहाँ लग गया। पैरामीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। आप ऐसा मत बोलना कि पैरामीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ -2 सेंटीमीटर पर मिनट, ऐसा नहीं बोलना। डिक्रीजिंग वर्ड से ही नेगेटिव शो हो चुका है। फिर सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है एरिया, एरिया में चेंज बताना है। तो हमने लिख लिया लेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एरिया को। तो वी हैव टू फाइंड डी ए ओवर डी टी। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एरिया लिखेंगे हम x इंटू वाई। लेंथ x बोली है, ब्रेथ y बोली है। अब इसमें भी डिफरेंशिएशन कर देंगे हम विद रेस्पेक्ट टू t, टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो a का डिफरेंशिएशन डी ए ओवर डी टी आएगा। अब यहाँ पर हो रही है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले वाली टर्म ऐसे ही y का डिफरेंशिएशन कर देंगे डी वाई ओवर डी टी, फिर प्लस लगाओ y ऐसे ही और x का डिफरेंशिएशन कर देंगे डी एक्स ओवर डी टी। जो जो वैल्यू पता है सब पुट कर दो। खाली x की वैल्यू उन्होंने बोल रखी है 8 यूज़ करो, 8 लिख दिया। dy ओवर dt की वैल्यू उन्होंने बोली है, dy ओवर dt की वैल्यू उन्होंने बोली है +4। ये बाय मिस्टेक मैंने -5 लिख दिया था। फिर y ऐसे ही, y की वैल्यू पुट कर दी हमने, y की वैल्यू 6 दी है और dx ओवर dt की वैल्यू -5 लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा। ये सारी कैलकुलेशन चेंज हो गई। 8 पंजे 40, 8 चौक 32 -6 पंजे 30, आपके पास बचा 2। ये है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव शो इंक्रीजिंग। सो एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। नेगेटिव शो करता है डिक्रीजिंग को और इंक्रीजिंग, पॉजिटिव शो करता है इंक्रीजिंग को। तो एरिया इंक्रीज होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से, पर पैरामीटर डिक्रीज होगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से। साइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। आपको यहाँ पे -2 नहीं दिखाना। आई थिंक बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।